प्यारे दोस्तों, चींटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चींटी के नाम पर अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। याद रहे, नमल चींटी को कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, जिस घर में चींटियां होती है, अमूमन उस घर के लोग उनकी वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि चींटियों को घर से भगाया जा सके। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने वाले हैं जिस घर से चींटियां निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चींटियों से दुश्मनी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दोस्ती में बदल जाएगी। ये हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे दीन की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि अभी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, जिस घर से चींटियां नहीं निकलती हैं उस घर की हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे अल्लाह के कुदरत के नज़ारे देख रहे थे तो देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और ये उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि वो चींटी आहिस्ता आहिस्ता दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और अपना मुंह खोला। चींटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मंजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फ़र्क महसूस किया कि इससे पहले जब ये चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो इसके मुंह में एक दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद से बात किया करते थे, उनकी बोली जानते थे। आप अलैहिस्सलाम ने चींटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारे मुंह में दाना था और उस दाने को लेकर तुम मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसी जगह पर पैदा किया है कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता, वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ, और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मुकर्रर किया है। मेंढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब ले जाता है। वो मेंढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह खोल देता है। मैं मेंढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस मेंढक के मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए वापस किनारे पर मुझे ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम जब उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज़ मैं उस कीड़े की बात सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, यानी कि वो कीड़ा क्या कहता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ऐ वो ज़ात जिसने इस समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला, अपनी रहमत को बंदों पर भी मत भूलना। प्यारे दोस्तों, ये था वो वाक़या चींटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अब हम आपको चींटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि घर से चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है। गौर से देख लेना कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चींटियां निकलना बंद ना हो तो ये उस बात की निशानी है
उस घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है। प्यारे दोस्तों, आप ये ख़ुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफ़सोस कि हम इनको भगाने के चक्कर में होते हैं और नए नए टोटके इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चींटियाँ ख़त्म हो जाए। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए। ये आपके घर की रिज़्क बढ़ने की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक दवाइयों के साथ कत्ल न किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क बढ़ने की तरफ इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, आपने जब ये चींटियों के बारे में जो कि घर से निकलती हैं, इनके बारे में हकीकत तो जान ली, और बहुत से हमारे भाई बहन ये भी कहते हैं कि लाल और काली जो चींटियां होती हैं, इनमें भी वो शैतान और खुदा ऐसे बना देते हैं जैसे लाल चींटियां जो होती हैं वो शैतान की मान लेते हैं, और जो काली चींटियां होती हैं जो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं उसे वो अल्लाह की चींटियां कह देते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे ख़यालात ना पालें। सारी मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको एक चींटी का वाक़या बताते हैं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक चींटी का वाक़या है कि जिसका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेकर चले, एक जंगल से गुज़र हुआ जहाँ चींटियों का लश्कर था। तो लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर चींटी ने दूसरी से कहा कि जाओ अपनी सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ रौंद डाले और उन्हें पता भी ना हो। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बरू सावान के कबीले में से थी और ये थी भी लंगड़ी, और इसे डर हुआ कि कहीं रौंदी ना जाए। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आई और उसी वक्त अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की है, मसलन परिंदों और जानवरों की ज़ुबान वगैरह सिखा देना। तूने जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दी जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि जानवरों की बोलियां समझते थे, उनकी बातों को समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की अदा बहुत पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फ़िक्र की। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चींटी का ज़िक्र अपने पाक कलाम कुरान मजीद में किया और उस चींटी के नाम की सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपके घर में भी चींटियां निकलती हैं तो आप उसे बिना वजह ना मारें, उनका ना कत्ल करें। और हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं अपने घरों में निकली हुई चींटियों को शक्कर के दाने तक डाल देते हैं ताकि वो उनका रिज़्क बन जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आप रहम करेंगे तो आप पर भी रहम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।